हाय, मैं हूं प्रतीक सेजपाल और आप देख रहे हैं फीफा फूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कोई मेरे को पसंद करे तो ठीक है, नहीं पसंद करे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कि जब एक हीरा होता है तो उसको एक जौहरी ही पहचान सकता है, और उनकी सख्त जरूरत थी इस शो में। इस समय इनको घर के अंदर लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन ये टूटे नहीं। ये टूट के भी सिमट गए, और बिखरने के बाद भी सिमट गए दोबारा। देखिए, मैं अपनी माँ के लिए बहू ढूंढने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ इस समय। मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। हेलो नमस्ते, मैं हूं राहुल भोज और इस वक्त आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरे साथ हैं प्रतीक सहजपाल। प्रतीक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। प्रतीक भाई, बिग बॉस इस साल फाइनली आप जा रहे हो। जी। आई कांट बिलीव, बिकॉज आपका नाम लास्ट ईयर बहुत ज्यादा आ रहा था वाइल्ड कार्ड कंटेंडर को लेकर, और अब आ रहा है। सो व्हाट इज योर फीलिंग इनसाइड, लाइक नर्वस, एक्साइटेड, एंजाइटीज, क्या महसूस कर रहे हैं? जी, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा तैयार हूँ। मैं तो बचपन से मतलब पैदा ही रेडी हुआ था। सो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड, वेरी एनर्जेटिक राइट नाउ। एंड नर्वसनेस वगैरह तो यार वो उनको लगता है डर, जो डरपोक होते हैं यार, जिनके पास कुछ होता नहीं एक्चुअली। ओके, वाओ, परफेक्ट। सो प्रतीक, एक बात बताइए, लास्ट ईयर काफी आपका नाम हो रहा था, वो जो वाइल्ड कार्ड को लेकर, वो सच में था या फिर इट वाज जस्ट एन होक्स, और आप क्या जाने की सोच रहे थे? जी, लास्ट ईयर जो था मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था स्टार्टिंग से पहले ही। तो स्टार्टिंग में मैं जाने वाला था शो में, लेकिन मेरा कुछ कमिटमेंट था, तो उसकी वजह से मेरा जो एंट्री थी वो पोस्टपोन हुई कि वाइल्ड कार्ड में चल जाऊंगा। लेकिन फिर वो वाइल्ड कार्ड के टाइम तक भी मेरा जो है, जो मेरा प्रोजेक्ट था वो पूरा नहीं हो पाया, तो मैं नहीं जा पाया शो में। ओके, सो एवरीथिंग वाज डन, कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन, दैट वाज ट्रू। बट मैं नहीं जा पाया बिकॉज वही कमिटमेंट्स थे मेरे, वर्क कमिटमेंट्स, तो इसलिए मैं जा ही नहीं पाया शो में। जी। प्रतीक, कैसे जीतेंगे आप दर्शकों का दिल, अगर बात की जाए तो मतलब क्या करने वाले हैं खास, और प्लस अगर पूछा जाए तो? देखिए, मैं जीतूंगा दर्शकों का दिल सॉरी, मैं जीतूंगा दर्शकों का दिल, वो एक प्लस पॉइंट है, वो एक बोनस होगा। लेकिन मैं किसी का दिल जीतने नहीं जा रहा हूँ। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्पज से नहीं जा रहा हूँ कि मैं किसी का दिल जीतूं या मैं कुछ करूं। मैं किसी को प्लीज करने नहीं जा रहा हूँ। मैं बस वो करूंगा जो मेरा दिल मानेगा। जो मेरा दिल कहेगा कि हाँ प्रतीक ये सही है, तो मैं वो करूंगा। जो मेरा दिल कहेगा कि प्रतीक ये सही नहीं है, तो मैं वो नहीं करूंगा। तो जो मेरे को मेरा ईमान और मेरी जो नीयत अलाउ करेगी, मैं वही करूंगा। उसमें अभी कोई मेरे को पसंद करे तो ठीक है, नहीं पसंद करे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। सो प्रतीक भाई, अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर काफी आपका नाम जब आया था, स्पेशली आप समझ रहे होंगे पवित्र पुनिया के लिए। सो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपसे कि क्या कहीं ना कहीं आप अब अपना पक्ष रखने के लिए जाएंगे, क्योंकि पवित्रा ने काफी कुछ बातें बोली थी जिसको लेकर आपने भी रिएक्शन दिया था। देखिए, पवित्रा ने कुछ गलत नहीं बोला था शो के अंदर। उसने जो बोला सही बोला था। उसने बोला मैं एग्रेसिव हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ। उसने बोला मैंने अपने हाथ पे मारा, मेरे हाथ से खून आया, हाँ मेरे हाथ से खून आया। उसने बोला कि कुछ मीडिया वालों ने ऐसा पोस्ट किया कि मैंने उसको घर से निकाला, वो भी सही है। उसने बाद में वो क्लियर कर दिया था कि मैंने उसको घर से नहीं निकाला, तो वो भी सही है। तो उसने गलत कुछ बोला नहीं। लेकिन मैं अपना पक्ष क्या रखूंगा? मेरा कोई पक्ष ही नहीं है। मेरा जो पक्ष है सबके सामने ही है यार। हम थे रिलेशनशिप में, हमारे बीच में बहुत प्यार था जब हम साथ में थे, लेकिन अब नहीं है, तो बस अब खत्म हो गया सब कुछ। वही वो एक आम इंसान है मेरे लिए, मैं उनके लिए एक आम इंसान हूँ, खत्म हो गई बात। वो खुश है अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। सबका एक एक अपना अपना वजूद है यार। सब अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से यहाँ पे पहुंचे हैं, मेहनत करते करते। तो सबका एक हक बनता है खुश रहने का। बाकी तो सबके कर्म है ही उनके साथ यार। ओके, आपने कहा कि आप बहुत एग्रेसिव हैं, तो बिग बॉस में आपका एग्रेशन लेवल बहुत टेस्ट होगा, और कहीं ना कहीं आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर हैं, और क्या आप मतलब वहीं वो एग्रेशन और वो सारी चीजें क्या हम देखने को मिल सकती हैं, मतलब कि प्रतीक जो है थोड़ा सा काम डाउन रहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं सोच के जा रहा कि मेरे को अंदर जाके गुस्सा ही करना है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो इंसान के कर्म जैसे होंगे मेरे लिए, मेरी तरफ, उसका फल भी उसको वैसे ही मिलेगा। कोई अच्छा होगा तो मैं उससे अच्छा होऊंगा। अगर कोई मेरे साथ नौटंकी करेगा तो उसको फिर फल उसी हिसाब से मिलेगा भाई। क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई मेरे को अगर कुछ बोल रहा है तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं हूँ अग्रेसिव, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल ढोल नहीं हूँ जो बचते रहेगा अपने आप। कोई बात होगी तो जरूर मैं बजूंगा, और ऐसा बजूंगा कि सब फट जाएंगे। ओके, ओके। प्रतीक, इस बार होस्ट जो है वो करण जौहर हैं, और जी। कितना एक्साइटमेंट है उनके साथ स्टेज को शेयर करने में, और प्लस करण जौहर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब लाइक जिस तरीके से सलमान सर आपको गाइडेंस देते हैं शो के अंदर, और जिस तरीके से वो समझाते हैं, करण जौहर जी से कितना एक्सपेक्टेशंस है? करण जौहर की जहां तक बात रही, तो मैंने पहले भी बोला है कि जब एक हीरा होता है तो उसको एक जौहरी ही पहचान सकता है, और उनकी सख्त जरूरत थी शो में इस समय। और मुझे लगता है कि वो उनका बहुत तजुर्बा बहुत ज्यादा है जिंदगी में अपना भी। वो इतने दिग्गज और इतने बड़े नाम है इंडस्ट्री के, तो भाई मतलब उनसे बेहतर ये ओटीटी का प्लेटफॉर्म कोई होस्ट नहीं कर सकता था, मुझे लगता है। जहां तक सलमान खान अपनी जगह कलर्स पे बहुत अच्छे हैं, बट ओटीटी पे आई थिंक करण जौहर इज द परफेक्ट पर्सन टू बी। एंड वो जो है हर चीज का जो जजमेंट करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि बहुत शोज के वो जज रह चुके हैं। सो बाकी देखते हैं क्या होता है, अंदर जाके पता लगेगा क्या होता है।
ओके ओके। किस तरीके के लोग आपको ज्यादा अनॉय करते हैं, मतलब कि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स अगर मैं पूछूं तो? झूठे लोग, फेक लोग, मक्कार लोग, छल कपट करने वाले लोग, जिनका कोई ईमान नहीं होता, जो एक के ऊपर कदम रख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो लोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब वो लोग क्या बताऊं मैं, मन करता है कि क्या बोलूं मैं, मन करता है अगर बोल दिया ना तो फिर मैं यहाँ से पुलिस ले जाएगी मेरे को यार, तो मैं बोलना भी नहीं चाहता वो बात। ओके ओके, आपकी भावनाएं समझ रहे हैं। प्रदीप भाई, अगर पूछा जाए तो बिग बॉस का एक घर है ना, बहुत चैलेंजिंग होता है, जहाँ पे खाने को लेकर बहुत सारे कंपटीशन होता है, प्लस खाना नहीं मिलता है। एंड यू आर अ जिम पर्सन, आप इतने फिट हो और इतना, मतलब आपकी डाइट होती होगी डेफिनेटली एक पर्टिकुलर वे में, तो कैसे मैनेज करेंगे और मेंटली क्या प्रिपेयर हुए हैं आप इस चीज के लिए? देखिए, मैं मोहताज किसी चीज का नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे भूख बहुत लगती है और मेरे को समय पे खाना ना मिले तो मैं पागल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग पे लगता है कि कुछ असर हो रहा है खाना ना मिलने का। तो मैं थोड़ा मतलब मैं हिल जाता हूँ, मैं मेरा दिमाग खराब होने लग जाता है कि खाना नहीं मिलता, तो मैं मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे को अफेक्ट करती है चीज और मेरे को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। तो वो चीज है, लेकिन मैं मोहताज नहीं हूँ किसी चीज का, मैं खाने के बिना जी सकता हूँ। बट मैं खाने के बिना जो है पागल हो जाता हूँ, बात ये है। और रही बात यार, मेरे को सबसे ज्यादा घटिया लोग वो लगते हैं जो ये रोते हैं ना यार कि तूने मेरा दूध पी लिया, तूने मेरा अंडा खा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। भाई कैसे लोग हैं दुनिया में यार, क्या मतलब हद ही हो गई है यार, एक अंडे के पीछे एक गिलास दूध के पीछे इतना रोते हैं। ठीक है यार, घर के अंदर मैं मानता हूँ कि किल्लत होती है, थोड़ा कम होता है राशन और सबका सेट होता है कुछ, लेकिन एक पहली बात तो भाई, अगर तुम्हें पता है कि सबका एक एक सेट है, तो पहली बात तो किसी के उसमें मुंह मत मारो। नीयत तुम्हारी खराब है इतनी कि तुम किसी और के खाने में अपना खाना के बाद मुंह मार रहे हो। पहली बात तो वो मत करो, और अगर कर दिया तो भाई छोड़ो यार, मैं क्या बोलूं यार। इतना तो मतलब खाने के पीछे किसी को इतना कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं करना चाहिए यार। ओके अपनी नीयत ओके, साफ रखो, जो तुम्हें जितना शेयर मिला है उतना खाओ पियो अपना आराम से, और क्या यार, जरूरी थोड़ा है कि किसी और के खाने में मुंह मारना है। कूल कूल। प्रतीक भाई, इतने सारे कंटेंडर्स रहे हैं अभी तक के सीजन के लिए, मतलब एक से लेकर अभी तक 14 तक, और इतने सारे विनर्स रहे 14। आपका पर्सनल फेवरेट कोई कंटेंडर रहा है कि मतलब आपको उनका काम बहुत अच्छा लगा हो, या फिर कोई विनर जो बहुत ज्यादा पसंद आया हो आपको? हम्म, गौतम गुलाटी थे, मनवीर गुज्जर थे, शिल्पा शिंदे भी हैं, वो भी बहुत अच्छी प्लेयर रही हैं। ये सब लोग जो हैं अकेले रहे हैं, इनको घर के अंदर लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन ये टूटे नहीं, ये टूट के भी सिमट गए, और बिखरने के बाद भी सिमट गए दोबारा, और फिर दोबारा जीत गए शो। उन लोगों के अगेंस्ट भी जो इनसे बहुत ज्यादा बड़ी पर्सनैलिटीज थी, वो भी इनसे पीछे रह गई। तो इसका मतलब कि इन्होंने कुछ ना कुछ सही किया, दे वर ऑन द राइट ट्रैक, दे प्लेड अ गुड गेम, दे प्लेड एन ऑनेस्ट एंड रियल गेम। सबसे बड़ी बात यार, किसी को दिखाने के लिए कोई लव रिलेशनशिप ये सब नौटंकी वोटंकी किसी ने नहीं करी। जो था वो था, जो रियल था वो था। जी, अगला यही है मेरा क्वेश्चन, लव रिलेशनशिप को लेकर। क्या ऐसा, मतलब ज्यादातर क्या होता है कि बिग बॉस में जाते हैं, प्यार इश्क हो जाता है, कभी कभार गेम का पार्ट भी होता है वो, लेकिन कभी कभार रियल लव भी मिल जाता है। तो प्रतीक क्या इस पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं कि अगर बाई चांस कोई अच्छा मिल गया उन्हें घर के अंदर, तो हो सकता है चीजें बातें आगे बन जाए? देखिए, मैं अपनी माँ के लिए बहू ढूंढने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ इस समय। मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ, बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट जा रहा हूँ बिग बॉस जीतने। मेरी माँ ने मेरे को ये नहीं बोला कि बेटा अंदर से बहू ढूंढ के लाइयो, तो जब तक मेरी माँ नहीं बोलेगी तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला। और दूसरी बात रही यार, देखो कि प्यार एक ऐसी चीज है जो सोच के नहीं होता, जब होना होता है तो हो जाता है, और अगर होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो किसी के पिताजी भी करवा नहीं सकते प्यार किसी को। तो मैं तो ऐसे ही हूँ कि भाई अगर अटैचमेंट होती है तो ऐसे हो जाती है, और अगर कोई बंदा दिल से उतरता है तो ऐसे ही उतरता है, और बस फिर उसके बाद क्या बोलूं मैं। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे लिए ये चीजें ऐसी हैं कि मैं बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हूँ इन चीजों को लेके। तो मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं जा रहा कि भाई प्यार ही करना है यार, अंदर तो जाके प्यार करना है, ऐसा नहीं सोचता मैं कुछ भी। ओके। प्रतीक, आपको जब गुस्सा आता है तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं? और प्लस बाहर तो अलग सिचुएशन होती होंगी, आप दोस्त यार उनको फोन कर सकते होंगे, बातचीत करके दिल हल्का कर सकते होंगे। घर के अंदर कहीं ना कहीं दोस्त के नाम पे कभी कभार वो कहते हैं ना कि भेड़ की खाल में भेड़िए बैठे रहते हैं, वो आपको बैक स्टैबिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप गुस्से को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, भेड़ की खाल में अगर भेड़िए बैठे हैं तो फिर यहाँ पे शेर बैठा है, और भेड़िए और शेर में बहुत फर्क है। शेर जो होता है जंगल का राजा होता है, वो चाहे अपनी आवाज ना भी निकाले, लेकिन 1.5-2 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है सब भेड़ियों को कि शेर आ गया है, और वो भाग जाते हैं फिर। तो गुस्से को मैंने कंट्रोल करना ही नहीं। गुस्से को कंट्रोल करना क्या है, बस ऐसा है कि एक कदम भी रखो ना कहीं किसी जमीन पे, तो सबका जो है ना, सबका हशर बदल जाए कि भाई ये बंदा है, ये सच्चा है, इससे दूर रहो, इससे मत बोलो, क्योंकि ये बंदा जो है हमारी खाल उधेड़ देगा सही में। ओके ओके, वाह वाह। प्रतीक भाई, ऐसा भी देखा गया है हमने काफी बार कि जब जैसे मान लीजिए जिस आप पवित्र पुनिया से पहले जुड़े थे, और कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हीं को ही शो में बुलाया जाता है कोई कोई जज करने के लिए, या फिर ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट बना के। तो उस समय अगर बाई चांस पवित्र पुनिया आ गई, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, एंड क्या आप उनसे बात करेंगे नॉर्मली, या फिर दूर देखिए, रहेंगे मैं एक आप? बात बोलूं, अब उनको कितनी बार शो में बुलाएंगे यार, मुझे पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि अब बुलाएंगे तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं
मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नफरत नहीं करता मैं उनसे। उनके साथ जो समय था मेरा, देखो अब एक समय पे तो प्यार था ना, और वो प्यार था। मैं उनमें से नहीं हूँ कि प्यार हो गया, खत्म हो गया रिलेशनशिप, उसके बाद बाहर आके बकवास कर रहा हूँ। देखो जो बातें उनकी गलत है, उन्होंने पिछले सीजन में जो मेरे को नहीं अच्छा लगा, वो मेरे को नहीं अच्छा लगा। उन्होंने वो जो फेक लड़ाइयाँ करी, वो भाई मेरे को नहीं अच्छी लगी। एजाज खान के साथ फिर वो शुरू में जो उनकी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत था, वो मेरे को बहुत फेक लग रहा था। वो मैंने क्लियर, मैं कहीं पे भी बोल दूंगा, उनके मुंह पे भी बोल दूंगा, लगा तो लगा, कोई शर्म नहीं है मेरे को बोलने में। लेकिन अगर वो आई, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उनके दिल में भी उनको पता है कि मैं इंसान कैसा हूँ, और मेरे को भी पता है कि वो कैसी इंसान है। तो बाकी फिर जब वो आएंगी तब देख लेंगे और क्या क्या होता है। वाह वाह।